आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। बरकत और रहमतों का पाक महीना रमजान जिसका आगाज हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना आते ही मस्जिदों में इबादत करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। बाजारों में चारों तरफ खजूर और सहरी के सामान से उठने वाली खुशबू फैलने लगती है। रोजे रखकर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पाक मौके पर रोजा किसे रखना चाहिए और रोजा रखने के नियम क्या होते हैं और क्या सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही रोजा है। मुस्लिम भाई बहनों के लिए रमजान का महीना बहुत ही अहमियत रखता है। इस्लामिक मान्यता है कि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान इसी महीने नाजिल यानी अवतरित हुई थी, इसलिए इसे बरकत, माफी और रिहाई का महीना भी कहा जाता है। रोजा इस्लाम के 5 फर्ज यानी मूल स्तंभों में शामिल है। रमजान में दुनिया भर के मुस्लिम धर्म के लोग सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक भूखे प्यासे रहते हैं। इसका मकसद केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी नियंत्रित करना होता है। रोजे के दौरान इंसान भूख और प्यास को महसूस कर जरूरतमंदों के दर्द को समझने की कोशिश करता है। रोजा रखने वालों को रोजेदार कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रोजा किसे रखना चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं कि रोजा मुस्लिम भाई बहन रखते हैं। इस्लाम धर्म में हर बालिग, समझदार और शारीरिक रूप से स्वस्थ मुसलमान के लिए रोजा रखना अनिवार्य माना गया है। हालांकि कुछ लोगों के लिए इसमें छूट दी गई है, जैसे रोगी, बीमार, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं को रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा यात्रा कर रहे लोग और मासिक धर्म के दौरान महिलाएं भी रोजा छोड़ सकती हैं। इस्लाम में छोड़े गए रोजे के बाद भी भरपाई करने के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रोजे का समय क्या होता है। रमजान के महीने में रोजा सुबह फज्र की नमाज से पहले सहरी से शुरू होता है और सूर्यास्त के समय इफ्तार के साथ समाप्त होता है। सहरी और इफ्तार रोजेदारों के लिए ऐसे समय हैं जो उन्हें खाने पीने की छूट होती है। सहरी में पौष्टिक और हल्का भोजन देने की सलाह दी जाती है ताकि दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहे, जबकि इफ्तार अक्सर खजूर और पानी से खोला जाता है। इस तरह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजेदार खाना पीना और बुरे व्यवहार से परहेज करते हैं। इस बीच रोजेदार सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं और नेक कामों पर ध्यान देते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि किन बातों से रोजा टूटता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जानबूझकर खाना पीना या धूम्रपान करने से रोजा टूट सकता है। इसके अलावा झूठ बोलना, अपमान या गुस्सा करने से भी रोजा टूट सकता है। जो लोग अपने शब्दों से दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हैं उन्हें भी उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि रोजे में सिर्फ भूखा प्यासा ही नहीं रहा जाता बल्कि झूठ, लड़ाई झगड़ा और बुरी आदतों से परहेज करने का भी खास नियम होता है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि सिर्फ पेट का ही नहीं बल्कि आंखों और जुबान का भी रोजा रखो, यानी बुराई से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाने पीने से परहेज करना। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।